अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 131 की है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अत्तराकिबुन नहविया, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। हम देखेंगे कि जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं और बहुत सारे नए जुमले बना के हम अरबी में बात करने की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मिसाल में दिए हुए सवाल और जवाब को आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है और उसी के ऊपर आपको और नए सवाल और जवाब बनाने हैं। तो यहाँ पे मिसाल में दिया हुआ है बिमा तशऊर, मतलब आप क्या महसूस कर रहे हैं। मतलब किसी से आप पूछ रहे हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो आपको जवाब देंगे अशउरु बी अलमिन शदीदिन फी उज़ुनी। अशउरु मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ, अलम कहते हैं दर्द को, शदीद मतलब शदीद, अलमिन शदीद मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, शदीद दर्द, फ़ी मतलब में, उज़ुनी बना है उज़ुन प्लस या से, उज़ुन मतलब कान, उज़ुनी मतलब मेरा कान। अशउरु बी अलमिन शदीदिन फ़ी उज़ुनी, कि मैं शदीद दर्द महसूस कर रहा हूँ मेरे कान में। तो आपको इसी पैटर्न पे और सेंटेंसेस बनाने हैं। तो सवाल सेम रहेगा, बस जवाब में आप इस लफ्ज़ को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे है अनफ मतलब नाक, अगर आपको कहना है मेरी नाक तो आप सिर्फ यहाँ पे या लगा देंगे, अनफी मेरी नाक। हंजरा मतलब गला, तो हंजरा इसके साथ अगर आप या मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हंजरती। ये जो ता है ये गोल ता से ओपन ता बन जाएगा, हंजरती। उसके बाद कल्ब मतलब दिल, कल्बी मेरा दिल। असनान मतलब दांत, असनानी मेरे दांत। सद्र मतलब सीना या चेस्ट, सदरी मतलब मेरा सीना या मेरा चेस्ट। तो आप आपके दोस्त से पूछेंगे बिमा तशऊर, आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपके दोस्त कहेंगे अशअरु बी अलमिन शदीदिन फी अनफी, कि मैं मेरी नाक में शदीद दर्द महसूस कर रहा हूँ। बिमा तशऊर आप क्या महसूस कर रहे हैं। अशअरु बी अलमिन शदीदिन फी हंजरती, कि मैं मेरे गले में शदीद दर्द महसूस कर रहा हूँ। बिमा तशऊर आप क्या महसूस कर रहे हैं। अशउरु बी अलमिन शदीदिन फी क़ल्बी, कि मैं मेरे दिल में दर्द महसूस कर रहा हूँ। बिमा तशऊर आप क्या महसूस कर रहे हैं। अशउरु बी अलमिन शदीदिन फी असनानी, असनानी मेरे दांत, मतलब मैं मेरे दांतों में शदीद दर्द महसूस कर रहा हूँ। बिमा तशऊर आप क्या महसूस कर रहे हैं। अशउरु बी अलमिन शदीदिन फी सदरी, कि मैं मेरे सीने में, मेरे चेस्ट में शदीद दर्द महसूस कर रहा हूँ। तो आप आपकी किताब में अगर इस सफ़े पे जाएंगे तो आपको और बहुत सारे एडिशनल अरबी के वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप इस पैटर्न पे उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो जुमले हैं, इन जुमलों का पैटर्न जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको कहना है कि मेरे कान में, नाक में, गले में, राइट, कहीं पे भी दर्द है, तो आप कहेंगे अशउरु मतलब मैं महसूस कर रहा हूँ, बी अलमिन मतलब दर्द, शदीद मतलब शदीद दर्द, फ़ी मतलब में, तो उज़ुनी मेरा कान, अनफी मेरी नाक, हंजरती मेरा गला, कल्बी मेरा सीना, असनानी मेरे दांत। तो इस तरह से आप नए जुमले बना सकते हैं। बस यहाँ पे आपको उस ऑर्गन का नाम लिखना है जहाँ पे आपको दर्द है और उसके लास्ट में या लगा देना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि इस मिसाल में दिए हुए जुमलों को आपको आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है और नए जुमले बनाने हैं। तो मिसाल में क्या है हम देख लेते हैं। तो मिसाल में है माज़ा तलबा मिनका तबीब। माज़ा क्या, तलबा मतलब उसने तलब किया, मिनका मतलब आपसे, अत्तबीब मतलब डॉक्टर ने। माज़ा तलबा मिनका तबीब, कि तबीब ने, डॉक्टर ने क्या तलब किया आपसे, मतलब आपसे डॉक्टर ने क्या तलब किया। तो जवाब में कहा जा रहा है तलबा मिन्नी तरकल मिल्ह। तलबा मतलब उसने तलब किया, मतलब डॉक्टर की बात हो रही है, तबीब की। मिन्नी मतलब मुझसे, तरका मतलब छोड़ना, अल मिल्ह मतलब नमक। तलबा मिन्नी तरकल मिल्ह, कि उसने मुझसे तलब किया नमक को छोड़ना, मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा कि नमक छोड़ दो। तो आपको इसी पैटर्न पे और जुमले बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेंज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सवाल तो सेम रहेगा,
आप आपके दोस्त से पूछेंगे कि माज़ा तलबा मिनका तबीब, कि आपसे डॉक्टर ने क्या तलब किया, और जवाब में आपको बस ये वाला लफ्ज़ चेंज करना है कि डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ छोड़ने को कहा है। तो यहाँ पे है अस्सुक्करियात, मतलब मीठी चीज़ें, अलकहवा मतलब कॉफ़ी, अशाय मतलब चाय, अल्लहम कहते हैं गोश्त को, पर यहाँ पे मछली की पिक्चर दी हुई है और मछली को आप समक कहते हैं, और हलीब कहते हैं दूध को। तो माज़ा तलबा मिनका तबीब, डॉक्टर ने आपसे क्या तलब किया? तलबा मिन्नी तरकस सुक्करियात, उसने मुझसे मीठी चीज़ें छोड़ने को तलब किया है, मतलब उसने मुझे मीठी चीज़ें तर्क करने के लिए, छोड़ने के लिए कहा है। माज़ा तलबा मिनका तबीब, आपसे डॉक्टर ने क्या तलब किया, मतलब क्या मांगा? तलबा मिन्नी तरकल कहवा, डॉक्टर ने मुझे कहवा छोड़ने के लिए कहा है, तर्क करने के लिए कहा है। माज़ा तलबा मिनका तबीब, डॉक्टर ने आपसे क्या तलब किया? तलबा मिन्नी तरक शाय, कि डॉक्टर ने मुझे चाय छोड़ने के लिए कहा है, चाय तर्क करने के लिए कहा है। दुआ है कि आपको और मुझे कभी ये डॉक्टर चाय छोड़ने के लिए ना कहें। उसके बाद है उसके बाद है माज़ा तलबा मिनका तबीब, कि आपसे डॉक्टर ने क्या तलब किया? तलबा मिन्नी तरकल लहम, कि डॉक्टर ने मुझे गोश्त छोड़ने को तलब किया है। माज़ा तलबा मिनका तबीब, कि डॉक्टर ने आपसे क्या तलब किया? तलबा मिन्नी तरकल हलीब, कि डॉक्टर ने मुझे दूध छोड़ने के लिए तलब किया है, दूध तर्क करने के लिए कहा है। तो आपकी किताब में इस सफ़े पे और नए अल्फाज मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ करके और नए जुमले बना सकते हैं, और हो सके तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और यहाँ पे ये जो जुमले हैं, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तलबा मतलब उसने तलब किया, मिन्नी मुझसे, तरका मतलब छोड़ना, तर्क करना, अलमिल्ह नमक, अस्सुकरियात मतलब मीठी चीज़ें, अलकहवा कॉफ़ी, अशाय मतलब चाय, अल्लहम मतलब गोश्त। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको आपके दोस्त के साथ मिसाल में दिए हुए जुमलों की तरह और नए जुमले बनाने हैं और इनको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे मिसाल में सवाल है, लिमाज़ा हदरता इलल मुस्तशफ़ा, लिमाज़ा क्यों, हदरता मतलब आप आए या आप हाजिर हुए, इलल मुस्तशफ़ा मतलब अस्पताल को, लिमाज़ा हदरता इलल मुस्तशफ़ा कि आप अस्पताल क्यों आए, और जवाब में कहा जा रहा है कि हदरतु ली मुक़ाबलते तबीबिल अस्नान, हदरतु मतलब मैं आया या मैं हाजिर हुआ, मुक़ाबला कहते हैं मुलाकात को, मुक़ाबला मतलब मुलाकात, ली मुक़ाबला मतलब मुलाकात के लिए, ली मतलब के लिए। जैसे आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु मतलब तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाह मतलब अल्लाह के लिए, ली मतलब के लिए, ली मुक़ाबलती मतलब मुलाकात के लिए, तबीबिल अस्नान, तबीब कहते हैं डॉक्टर को, अस्नान मतलब दांत, तबीबिल अस्नान मतलब दांतों का डॉक्टर या डेंटिस्ट। तो हदरतु ली मुक़ाबलती तबीबिल अस्नान, कि मैं डेंटिस्ट से मिलने आया हूँ, डेंटिस्ट से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें जो चेंज करनी है, वो पहले तो आप यहाँ पे जगह का नाम चेंज करेंगे। यहाँ पे अल-मुस्तशफ़ा है अस्पताल, इसको आप चेंज करके अल-जामिया कहेंगे, अल-कुल्लिया कहेंगे, अल-मुस्तशफ़ा और दूसरे नए अल्फाज। उसके बाद यहाँ पे हदरतु ली मुक़ाबलती, और उसके बाद यहाँ पे जिससे मिलने के लिए आए हैं, आप उसको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे उस्ताद है, तबीबिल अनफ है, इस तरह से। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इन अल्फाजों के माने क्या हैं। अल-जामिया मतलब यूनिवर्सिटी, अल-मुदीर मतलब डायरेक्टर, मतलब यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर, अल-कुल्लिया कहते हैं फैकल्टी को या कॉलेज को, अल-उस्ताद मतलब प्रोफेसर, अल-मुस्तशफ़ा मतलब अस्पताल, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तबीबिल अनफ मतलब नाक का डॉक्टर या ईएनटी, तबीबिल अस्नान मतलब डेंटिस्ट, कुल्लियत सैदला मतलब कॉलेज ऑफ फार्मेसी या फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, असैदली मतलब फार्मासिस्ट, अशरिका मतलब कंपनी, अलमुहंदिस मतलब इंजीनियर, अलमतार मतलब एयरपोर्ट, अखी मतलब मेरा भाई। तो यहाँ पे बस इन अल्फाज को आपको यहाँ पे डालना है और नए नए जुमले बनाने हैं। लिमाज़ा हदरता इलल जामिया, कि आप यूनिवर्सिटी क्यों आए, हदरतु लिमुक़ाबलतिल मुदीर, कि मैं से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। लिमाज़ा हदरता इलल कुल्लिया, कि आप कॉलेज क्यों आए, हदरतु लिमुक़ाबलतिल उस्ताद,
کہ میں प्रोफेसर से मुलाकात करने के लिए आया हूँ. लिमाज़ा हदरता इलल मुस्तशफ़ा कि आप अस्पताल क्यों आए? हदरतु लिमुक़ाबलती तबीबिल अनफ़ कि मैं ईएनटी डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए आया हूँ, मिलने आया हूँ. लिमाज़ा हदरता इला कुल्लियतिस सैदला कि आप कॉलेज ऑफ फार्मेसी क्यों आए हुए हैं? हदरतु लिमुक़ाबलतिस सैदली कि मैं फार्मासिस्ट से मुलाकात करने के लिए आया हूँ, मिलने के लिए आया हूँ. लिमाज़ा हदरता इला शरीका कि आप कंपनी क्यों आए हैं? हदरतु लिमुक़ाबलतिल मुहंदिस कि मैं इंजीनियर से मिलने के लिए आया हूँ, मुलाकात करने के लिए आया हूँ. लिमाज़ा हदरत इलल मतार कि आप एयरपोर्ट क्यों आए हैं? हदरतु लिमुक़ाबलति अख़ी कि मैं मेरे भाई से मुलाकात करने के लिए आया हूँ. तो ये जो 2 जुमले दिए हुए हैं, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. आप किसी से सवाल करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे कि लिमाज़ा क्यों, हदरता आप आए, इला मतलब की तरफ, और यहाँ पे जगह का नाम रहेगा. मुस्तशफ़ा अस्पताल, अल-जामिया यूनिवर्सिटी, अश-शरीका कंपनी, अल-कुल्लिया मतलब कॉलेज, अल-मतार एयरपोर्ट. उसके बाद जब जवाब दिया जाएगा तो आप कहेंगे हदरतु. तो यहाँ पे हदरता है मतलब आप आए, हदरतु मतलब मैं आया, ली मुक़ाबला मतलब मुलाकात के लिए, ली मतलब के लिए, और जिससे भी मिलने आए हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं कि अख़ी, उख़्ती, उम्मी, अबी. तो इस तरह से आप नए-नए जुमले बना सकते हैं और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपने क्या जुमले बनाए नए. और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ. तो इस एक्सरसाइज में भी आपको ये मिसाल में दिए हुए जुमलों की तरह और जुमले बनाने हैं इन अल्फाजों को यूज़ करके. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जुमलों में क्या कहा गया है. तो अल मिसाल में यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, हल लदैका मौइदुन मा तबीब. हल क्या, लदैका आपके पास है, मौइद मतलब अपॉइंटमेंट, मुलाकात का वक्त, मा मतलब साथ, अत-तबीब डॉक्टर, मा तबीब मतलब डॉक्टर के साथ. हल लदैका मौइदुन मा तबीब कि क्या आपके पास डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मतलब क्या आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है. तो जवाब में कहा जा रहा है नाम मौइदिस सातल आशिरा कि नाम हाँ, मौइदी मौइद मतलब अपॉइंटमेंट, मौइदी मतलब मेरा अपॉइंटमेंट, अस्सातल आशिरा मतलब 10 बजे कि हाँ मेरा अपॉइंटमेंट 10 बजे है. तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें चेंज करनी है वो बस ये पहला लफ्ज़ है. तो मा तबीब की जगह आप माल मुदर्रिस कहेंगे, माल मुहंदिस कहेंगे, और जवाब में यहाँ पे जो वक्त दिया हुआ है उसको आप बस चेंज करेंगे. हल लदैका मौइदुन माल मुदर्रिस कि क्या आपका अपॉइंटमेंट उस्ताद के साथ, मुअल्लिम के साथ है. तो जवाब में कहा जा रहा है नाम मौइदिस सात तासिया कि हाँ मेरा अपॉइंटमेंट 9 बजे है. अस्सात तासिया मतलब 9 बजे. उसके बाद हल लदैका मौइदुन माल मुहंदिस क्या आपका अपॉइंटमेंट इंजीनियर के साथ है. नाम मौइदिस सात साबिया कि हाँ मेरा अपॉइंटमेंट 7 बजे है. हल लदैका मौइदुन मा तबीबिल असनान कि क्या आपका अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट के साथ है, मतलब क्या डेंटिस्ट के साथ आपका अपॉइंटमेंट है. तो जवाब में कहेंगे नाम मौइदिस सात अल खामिसा कि हाँ मेरा अपॉइंटमेंट 5 बजे है. उसके बाद हल लदैका मौइदुन माल मुमर्रिद कि क्या मेल नर्स के साथ आपका अपॉइंटमेंट है. अल मुमर्रिद मतलब मेल नर्स. तो जवाब में कहेंगे नाम मौइदिस सात सादिसा कि हाँ मेरा अपॉइंटमेंट 6 बजे है. हल लदैका मौइदुन मा सैदली कि क्या फार्मासिस्ट के साथ आपका अपॉइंटमेंट है. तो जवाब में कहेंगे नाम मौइदिस सात सानियता अशरा कि हाँ मेरा अपॉइंटमेंट 12 बजे है. उसके बाद हल लदैका मौइदुन माल उस्ताद कि क्या आपका अपॉइंटमेंट उस्ताद के साथ, प्रोफेसर के साथ है. जवाब में कहेंगे नाम मौइदिस सात अल हादियता अशरा कि हाँ मेरा अपॉइंटमेंट 11 बजे है. तो इन जुमलों का भी एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लें. हल लदैका मौइदुन मा तबीब माल मुदर्रिस माल मुहंदिस. तो यहाँ पे जिसके साथ भी आपका अपॉइंटमेंट है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और जवाब में आप कहेंगे कि मौइदिस साता, और जो भी टाइम है वो आप कहेंगे सात सादिसा मतलब 6 बजे. तो आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और आपको और नए अल्फाज मिल जाएंगे इस सफ़े पे. तो आप अपनी किताब में एक बार चेक कर लें. तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ. तो इस एक्सरसाइज में आपको कहा जा रहा है कि जैसे मिसाल में दिया हुआ है जुमला, उस तरह के और जुमले आपको बनाने हैं. तो अल मिसाल में है ज़हबा मतलब वो गया, ज़हबा सालिहुन मतलब सालिह गया.
इला المستشفى मतलब अस्पताल को, ली मतलब के लिए, लिजियारा मतलब जियारत के लिए, मिलने के लिए, الطبيب मतलब डॉक्टर. ذهب صالح إلى المستشفى لزيارة الطبيب कि सालेह अस्पताल गया डॉक्टर की ज़ियारत के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए. तो आपको इसी पैटर्न पे इन अल्फाजों को यूज़ करके और जुमले बनाने हैं. तो यहाँ पे क्या चेंज करना है मैं आपको दिखाता हूँ. तो ज़हबा सेम रहेगा, सालेह सेम रहेगा, और कहाँ जा रहा है वो आप चेंज करेंगे, अलजामिया, अशरिका, इस तरह से. उसके बाद ज़ियारत के लिए आप कहेंगे, और फाइनली यहाँ पे किससे मिलने जा रहे हैं वो कहेंगे कि मुहंदिस, उस्ताद या तबीब, इस तरह से. तो ज़हबा सालिहुन इलल जामियती लिज़ियारतिल मुदीर कि सालेह यूनिवर्सिटी गया यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से मिलने. ज़हबा सालिहुन इलल शरीकती लिज़ियारतिल मुहंदिस, अशरिका आप यहाँ पे कहेंगे, अल मुहंदिस यहाँ पे कहेंगे. ज़हबा सालिहुन इलल शरीकती लिज़ियारतिल मुहंदिस कि सालेह कंपनी गया इंजीनियर से मिलने, इंजीनियर की ज़ियारत करने. ज़हबा सालिहुन इलल कुल्लियती लिज़ियारतिल उस्ताद कि सालेह कॉलेज गया प्रोफेसर से मिलने. उसके बाद ज़हबा सालिहुन इलल रियादी लिज़ियारतिल अहल कि सालेह रियाद गया उसकी फैमिली से मिलने. अल अहल मतलब फैमिली, घर वाले, जैसे उर्दू में आप अहल व अयाल कहते हैं, अहल मतलब घर वाले. उसके बाद ज़हबा सालिहुन इला जुद्दता लिज़ियारतिल अस्दिक़ा कि सालेह जिद्दा गया अपने अस्दिक़ा मतलब दोस्तों से मिलने, ज़ियारत करने. ज़हबा सालिहुन इलल मदीनती लिज़ियारतिल उसरा कि सालेह मदीना गया फैमिली से मिलने. अल उसरा मतलब फैमिली, ख़ानदान. तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है. आप यहाँ पे किसी और का नाम लगा सकते हैं, यहाँ पे किसी और जगह का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे किसी और का नाम लिख सकते हैं. तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ. तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आपको ये जो इबारत दी हुई है मिसाल में, आपको उसी तरह के और इबारात देने हैं इन अल्फाजों को यूज़ करके. तो यहाँ पे है ज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा बिल इसआफ़ी व क़ाबलतु तबीब. ज़हबतु मतलब मैं गया, ज़हबा मतलब वो गया, ज़हबतु मतलब मैं गया. ज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा कि मैं अस्पताल गया, मुस्तशफ़ा मतलब अस्पताल. बिल इसआफ़, इसआफ़ कहते हैं एम्बुलेंस को, बिल इसआफ़ मतलब एम्बुलेंस में. वह मतलब और, क़ाबलतु मतलब मैंने मुलाकात की, अत्तबीब मतलब डॉक्टर से. ज़हबतु इलल मुस्तशफ़ा बिल इसआफ़ी व क़ाबलतु तबीब कि मैं अस्पताल एम्बुलेंस से गया और डॉक्टर से मुलाकात की. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है मैं आपको दिखाता हूँ. आप ज़हबतु इला तो कहेंगे, पर अस्पताल की जगह, अल मुस्तशफ़ा की जगह आप ये पहला लफ्ज़ यूज़ करेंगे जामिया, अशरिका, शाती अल बहर. और उसके बाद यहाँ पे जो लफ्ज़ है इसआफ़ मतलब एम्बुलेंस, तो उसको चेंज करके आप ये दूसरा वाला लफ्ज़ यूज़ करेंगे. बिल इसआफ़ मतलब एम्बुलेंस से, बिल हाफिला बस से, बिल क़ितार ट्रेन से, बिल सय्यारा कार से, इस तरह से. मुक़ाबल तो और मैंने मुलाकात की, और यहाँ पे ये वाला लफ्ज़ चेंज होगा इस थर्ड वाले लफ्ज़ से, अल मुदीर, सदीक़ी, इस तरह से. तो मैं पहले आपको इन सारे लफ्ज़ों के माने बता देता हूँ एक बार. अल जामिया मतलब यूनिवर्सिटी, अल हाफिला बस, अल उस्ताद मतलब उस्ताद टीचर, अशरिका कंपनी, अल क़ितार ट्रेन, अल मुदीर मतलब डायरेक्टर, शाती अल बहर मतलब साहिल समंदर मतलब बीच, सय्यारा कार, सदीक़ी मेरा दोस्त, अलक़रिया गाँव, अलक़ितार ट्रेन, जद्दी मतलब मेरे दादा या नाना, अलमदीना मतलब शहर, अत्तायरा मतलब हवाई जहाज़, अख़ी मतलब मेरा भाई, अलफुंदुक होटल, अस्सय्यारा मतलब कार, अम्मती मतलब मेरी फूफी. तो यहाँ पे बस इनको फिल करेंगे अभी. ज़हबतु इलल जामियती बिल हाफ़िलती व क़ाबलतुल उस्ताद कि मैं यूनिवर्सिटी गया बस से और मैंने मुलाकात की टीचर से. ज़हबतु इला शरीकती बिल क़ितारी व क़ाबलतुल मुदीर कि मैं ट्रेन से कंपनी गया और डायरेक्टर से मुलाकात की. ज़हबतु इला शातिल बहरी बिस सय्यारती व क़ाबलतु सदीक़ी कि मैं कार से बीच को गया
اور میں نے میرے دوست سے ملاقات کی. اس کے بعد ہے ذہبت الی القریۃ بالقطار وقابلت جدی، کہ میں ٹرین سے گاؤں گیا اور میرے دادا یا نانا سے ملاقات کی. ذهبت الی المدینۃ بالطائرۃ وقابلت اخی، کہ میں ہوائی جہاز سے شہر گیا اور میرے بھائی سے ملا. وقابلت اخی. اس کے بعد ہے ذهبت الی الفندق بالسیارۃ وقابلت عمتی، کہ میں کار سے ہوٹل گیا اور میری پھوپھی سے ملا، میری پھوپھی سے ملاقات کی. اس کے بعد یہاں پہ اس لیسن کی جتنے بھی سینٹینس اسٹرکچرس ہیں وہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. آپ اس کا ایک ایک کر کے اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ پریکٹس کریں. تو اس کا اسکرین شاٹ لیں اور پھر اس کا اور پھر اس کا. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اگر سیکھا ہے تو آپ اس کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، اور ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی کو سن کر سمجھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.